नहीं, ये तो उसामा साहब के जो वालिद साहब थे, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, तो ये उनकी लेगेसी थी। उसामा उसी फैमिली से है, उनके बेटे हैं और उनके प्रति लोगों की हमदर्दी भी रही है। वो लोकसभा का उनकी वालिदा चुनाव लड़ी थी इस बार भी, लेकिन जीत नहीं पाई। पिछली बार कई बार से वो चुनाव हारते आ रहे थे। उसामा ने ये जीत दर्ज की है, उन्हें राजनीति में उनकी ये पहली जीत है। और जिस तरह से उनके खिलाफ देश के गृह मंत्री बोले, उनके खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी तक बोल गए उनके खिलाफ। तो ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। बीजेपी की जो राजनीति का स्टाइल है, ये वही स्टाइल था कि एक काल्पनिक दुश्मन को तैयार कीजिए और उस काल्पनिक दुश्मन का डर दिखा करके अपने वोटर को एकजुट कीजिए कि अगर आप हमें नहीं जिताओगे तो ये लोग जीत जाएंगे, और जब ये लोग जीत जाएंगे तो ये फिर आपके खिलाफ क्राइम करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी रही है। उसीलिए उन्होंने उस बच्चे को टारगेट किया। बच्चा ही कहेंगे, उनके सामने तो बच्चा ही है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था, उसको टारगेट किया। वो इतना टारगेट किया, लेकिन वहां की जनता ने, लोगों ने जो उन्हें समर्थन दिया है, ठीक है, वो उन्होंने उसमें कुछ देखा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ओसामा साहब जीतते तो जंगल राज आ जाएगा, ओसामा साहब जीतेंगे तो गुंडा राज आ जाएगा। ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। इसे आप ये मत देखिए कि इस तरीके से कहा जा रहा है। बीजेपी की पॉलिसी रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी हैं, उनका चुनावी हलफनामा क्या बताता है। एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, अनंत सिंह जो है वो अभी जेल में है। बीच चुनाव में वो जेल में गए हैं और वो चुनाव जीते हैं, तकरीबन 90,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और आनंद मोहन है, उनसे मुकदमे वापस लिए थे नीतीश कुमार ने। तो ये माफिया नहीं है क्या ये लोग? अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज होना माफिया की पहचान है, कोर्ट के फैसले से पहले ही आप किसी को माफिया डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो अगर आप शहाबुद्दीन के बेटे को सिर्फ इस वजह से माफिया कह रहे हैं कि उनके पिता पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो फिर आपकी पार्टी में जो लोग हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, जो खुद बीच चुनाव में जिनको जेल में डाला गया, उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या वो माफिया नहीं है? या उनका माफिया है तो माफिया है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है तो माफिया है, अपने के ऊपर मुकदमे दर्ज है तो वो साधु संत हो गया, वो देवता है? ये कैसे संभव है? ये दोहरी पॉलिसी क्या है? हेमंता विश्व शर्मा ने तो उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से हेमंता विश्व शर्मा तो हमेशा जब भी जुबान खोलते हैं वो उस तरह की बयानबाजी देते हैं, ये एक डर में जीते हैं। हेमंता विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, ये एक डर में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी कुर्सी खतरे में है, कभी भी फोन आ सकता है पार्टी हाईकमान से कि सीएम पद खाली कीजिए, दूसरे आदमी को ला रहे हैं। तो इसलिए लगातार पोलराइजेशन करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। मुसलमानों, या ओसामा बिन लादेन का क्या काम इस देश के अंदर, इस चुनाव में क्या काम उसका? तो ये इस तरह की बयानबाजी पहले ओसामा की और ओसामा बिन लादेन की सोच एक जैसी है। आपने कैसे देख लिया सोच किसकी कैसी है? कैसे मालूम चल गया आपको किसकी सोच कैसी है? ये फालतू की बयानबाजी है।